अब बात हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की, जिनकी नजर बंगाल के साथ साथ यूपी पर भी है। यूपी में चुनाव से 2 साल पहले ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओवैसी ने यूपी में राजभर समेत 9 दलों से हाथ मिला लिया है। टीवी 9 के साथ बातचीत में ओवैसी ने कहा कि पूर्वांचल से तो शुरुआत है, एआईएमआईएम तो यूपी के कोने कोने तक जाएगी। तो ओवैसी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बंगाल में तो एआईएमआईएम अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी कर ही चुकी है। हालांकि लगातार यह कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी से बंगाल में बीजेपी को फायदा होगा, टीएमसी को नुकसान होगा। मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की फिराक में एमआईएम, लेकिन अब यूपी में भी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। अपने जौनपुर, आजमगढ़ और उधर पूर्वांचल की बैठकों के चुनाव दौरे की जो पहली शुरुआत हो रही है इस बेल से। नहीं, क्यों ना है, बिल्कुल आना चाहिए। जना राजभर साहब से हम जब लखनऊ में मिले थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ से शुरुआत हुई है, यूपी के हर कोने कोने में जाएंगे। अब सहारनपुर को जाएंगे, मुख्तलिफ मुकामात वेस्टर्न यूपी के जाएंगे, हर तरफ जाएंगे, जाकर अपना काम, अपना प्रचार, अपना पैगाम और यूपी की जनता से कहेंगे कि आप हमको अपने आशीर्वाद से नवाजिए, हमको मोहब्बत दीजिए हमको। और देखिए अजमल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम से। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं यूपी के कोने कोने में जाऊंगा, और खान साहब देखिए फिर वही बात शुरू हो गई और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो बड़े चिंतित हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से दमखम के साथ यूपी में उतरने की बात कर रहे हैं, वो भी 2 साल पहले ही इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं। वही बात फिर कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखिए, मैं जहां तक पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा जी। 2019 में हम 3 पार्लियामेंट्री सीट का इलेक्शन लड़े थे। एक हैदराबाद की परंपरागत सीट है जिसको जीते, दूसरी औरंगाबाद पे बीजेपी और शिवसेना का अलायंस जीतता रहा है पिछले 25 सालों से, उसको हरा दिया। और तीसरा जहां से बिहार में हम हारे हैं वहां से कांग्रेस जीती है, बाकी बिहार की सारी सीटें बीजेपी ले गई। तो कांग्रेस उनकी बी टीम है कि हम उनकी बी टीम है। रही बात ये, दूसरा सवाल आपने किया यूपी का। यूपी में हम लगातार 2-2.5 साल से कह रहे हैं कि हम यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे, हम यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ना हमारा राइट है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये वो लोग जाने ना। जिनको नुकसान होगा उनकी चिंता जरूरी है, उनको सोचना चाहिए। 2019 में अखिलेश यादव कई सीट बचा पाए पार्लियामेंट की? कहाँ था उनका सारा गठबंधन? कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, दोनों लोग बैठ गए, इसमें भी हमारी कमी है। लेकिन खान साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो तो सेकुलर पार्टीज को साथ लाने की बात करते थे। तो अब समाजवादी पार्टी यूपी में आपकी नजर में सेकुलर है या नहीं है? अरे भाई, हमारी नजर में सेकुलर हो या ना हो, लेकिन क्या करेंगे हमने तो अपनी बात कह दी, हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी बात कह दी। अखिलेश को सोचना है, उन्हें तय करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अगर बिहार के तेजस्वी यादव बनना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो, हमें क्या दिक्कत है। बिहार के तेजस्वी यादव मतलब? अरे भाई, अगर वो नहीं हमारे साथ आना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ने तो ऑफर ओपन किया है, खुला कहा है कि सेकुलर पार्टियों के साथ जाएंगे। गौतम लाइडी साहब, यानी एआईएमआईएम के लिए चाहे बंगाल हो या यूपी हो, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए खुला आसमान नजर आ रहा है सियासी लिहाज से। तो निश्चित तौर पे, और एआईएम का एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका हक है चुनावी मैदान में आना। लेकिन बात यह है कि देखिए, जैसे बीजेपी आगे बढ़ रहा है ना, हिंदुत्ववादी जो एजेंडा आगे जा रहा है, साथ साथ एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश में जितना कामयाबी इसको मिल सकता है, वो भले ही उसका नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा, ये तो सच बात है, अगर वो उसके साथ कोई समझौता ना करे। लेकिन बंगाल में मुझे नहीं लग रहा है उतना ज्यादा उसका असर होगा, क्योंकि बंगाल में उर्दू भाषी, हिंदी भाषी मुस्लिम का तादाद कम है, ज्यादा है बंगाली मुस्लिम। तो कलकत्ता और आसपास 24 परगना जो है, उस जिला में कुछ प्रभाव इनका हो सकता है, उसे नुकसान टीएमसी का ही होगा, ये बात सच है। लेकिन मुझे अभी तो तृणमूल की तरफ से भी कोशिश है, जितना असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी वहां पे बनने का कोशिश किया गया, वो सारे पार्टी को तृणमूल तोड़ रहा है। अब पहले पहल किया कि पहले जिन लोगों ने उस पार्टी में ज्वाइन किया उन लोगों ने सारे के सारे तृणमूल ज्वाइन किया। बाद में जो दोबारा कोशिश किया, दोबारा भी ज्वाइन किया, भले ही वो अध्यक्ष हो ना हो अलग बात है, लेकिन जो लोग आके पार्टी बना रहे हैं उन लोगों को टीएमसी ले रहे हैं। तो ये
ठीक है गौतम लाठी साहब, ऐसे में बहुत दिलचस्प हो गई है ये एआईएमआईएम की जो एंट्री है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो एंट्री है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बंगाल में दमखम के साथ एआईएमआईएम मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि भाई इससे बीजेपी को फायदा होगा, टीएमसी का नुकसान होगा। हार्डकोर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। अब वो यूपी क्यों आए ये जरा समझिए। उत्तर प्रदेश में कुल मुस्लिम आबादी करीब 21% है। अब 21% इस आबादी पर नजर है एआईएमआईएम की। जिला मुरादाबाद मुस्लिम आबादी देखिए 50% से ज्यादा, 50.8%। ये तमाम वो शहर हैं, वो इलाके हैं जिन पर इस वक्त केंद्रित कर रही है अपनी पार्टी की नीतियां एआईएमआईएम। रामपुर जिला 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, 50.57% आबादी। तो ये बड़ा वोट बैंक है जिस पर नजर है ओवैसी की पार्टी की। जिला बिजनौर 43.04% मुस्लिम आबादी। सहारनपुर का आप जिक्र कर लीजिए 41.95% मुस्लिम आबादी। इसके अलावा शामली की बात करें 41.77% यहां पर मुस्लिम आबादी है। बलरामपुर की बात कीजिए 37.51% मुस्लिम आबादी है। ये तमाम वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिस पर नजर है एआईएमआईएम की। ओवैसी कहते तो ये हैं कि उनकी पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी खासी नजर होती है। ये बात भी जगजाहिर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। और अब बात हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की, जिनकी नजर बंगाल के साथ साथ यूपी पर भी है। यूपी में चुनाव से 2 साल पहले ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओवैसी ने यूपी में राजभर समेत 9 दलों से हाथ मिला लिया है। TV9 के साथ बातचीत में ओवैसी ने कहा कि पूर्वांचल से तो शुरुआत है, एआईएमआईएम तो यूपी के कोने कोने तक जाएगी। तो ओवैसी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बंगाल में तो एआईएमआईएम अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी कर ही चुकी है। हालांकि लगातार यह कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी से बंगाल में बीजेपी को फायदा होगा, टीएमसी को नुकसान होगा। मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की फिराक में एआईएमआईएम, लेकिन अब यूपी में भी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। अपने जौनपुर, आजमगढ़ और उधर पूर्वांचल की बैठकों के चुनाव दौरे की जो पहली शुरुआत हो रही है इस बेल से। नहीं, क्यों ना है, बिल्कुल आना चाहिए। जना राजभर साहब से हम जब लखनऊ मिले थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ से शुरुआत हुई है, यूपी के हर कोने कोने में जाएंगे। अब सहारनपुर को जाएंगे, मुख्तलिफ मुकामात वेस्टर्न यूपी के जाएंगे, हर तरफ जाएंगे, जाकर अपना काम, अपना प्रचार, अपना पैगाम और यूपी की जनता से कहेंगे कि आप हमको अपने आशीर्वाद से नवाजिए, हमको मोहब्बत दीजिए हमको। और देखिए अजमल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम से। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं यूपी के कोने कोने में जाऊंगा, और खान साहब देखिए फिर वही बात शुरू हो गई और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो बड़े चिंतित हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से दमखम के साथ यूपी में उतरने की बात कर रहे हैं, वो भी 2 साल पहले ही इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं। वही बात फिर कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखिए, मैं जहां तक पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा। 2019 में हम 3 पार्लियामेंट्री सीट का इलेक्शन लड़े थे। एक हैदराबाद की परंपरागत सीट है जिसको जीते, दूसरी औरंगाबाद पे बीजेपी और शिवसेना का अलायंस जीतता रहा है पिछले 25 सालों से, उसको हरा दिया। और तीसरा जहां से बिहार में हम हारे हैं वहां से कांग्रेस जीती है, बाकी बिहार की सारी सीटें बीजेपी ले गई। तो कांग्रेस उनकी बी टीम है कि हम उनकी बी टीम है, रही बात ये। दूसरा सवाल आपने किया यूपी का। यूपी में हम लगातार 2-2.5 साल से कह रहे हैं कि हम यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे, हम यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ना हमारा राइट है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये वो लोग जाने ना। जिनको नुकसान होगा उनकी चिंता जरूरी है, उनको सोचना चाहिए। 2019 में अखिलेश यादव कई सीट बचा पाए पार्लियामेंट की? कहाँ था उनका सारा गठबंधन? कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, दोनों लोग बैठ गए, इसमें भी हमारी कमी है। लेकिन खान साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो तो सेकुलर पार्टीज को साथ लाने की बात करते थे। तो अब समाजवादी पार्टी यूपी में आपकी नजर में सेकुलर है या नहीं है?
अरे भाई, हमारी नजर में सेकुलर हो या ना हो, लेकिन क्या करेंगे हमने तो अपनी बात कह दी, हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी बात कह दी। अखिलेश को सोचना है, उन्हें तय करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अगर बिहार के तेजस्वी यादव बनना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो, हमें क्या दिक्कत है। बिहार के तेजस्वी यादव मतलब? अरे भाई, अगर वो नहीं हमारे साथ आना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे प्रेसिडेंट ने तो ऑफर ओपन किया है, खुला कहा है कि सेकुलर पार्टियों के साथ जाएंगे। गौतम लाडी साहब, यानी AIMIM के लिए चाहे बंगाल हो या यूपी हो, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए खुला आसमान नजर आ रहा है सियासी लिहाज से। तो निश्चित तौर पे, और AIM का एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका हक है चुनावी मैदान में आना। लेकिन बात यह है कि देखिए, जैसे बीजेपी आगे बढ़ रहा है ना, हिंदुत्ववादी जो एजेंडा आगे जा रहा है, साथ साथ एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश में जितना कामयाबी इसको मिल सकता है, वो भले ही उसका नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा, ये तो सच बात है, अगर वो उसके साथ कोई समझौता ना करे। लेकिन बंगाल में मुझे नहीं लग रहा है उतना ज्यादा उसका असर होगा, क्योंकि बंगाल में उर्दू भाषी, हिंदी भाषी मुस्लिम का तादाद कम है, ज्यादा है बंगाली मुस्लिम। तो कलकत्ता और आसपास 24 परगना जो है, उस जिला में कुछ प्रभाव इनका हो सकता है, उसे नुकसान TMC का ही होगा, ये बात सच है। लेकिन मुझे अभी तो तृणमूल की तरफ से भी कोशिश है, जितना असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी वहां पे बनने का कोशिश किया गया, वो सारे पार्टी को तृणमूल तोड़ रहा है। अब पहल किया कि पहले जिन लोगों ने उस पार्टी में ज्वाइन किया, उन लोगों ने सारे के सारे तृणमूल ज्वाइन किया। बाद में जो दोबारा कोशिश किया, दोबारा भी ज्वाइन किया, भले ही वो अध्यक्ष हो ना हो अलग बात है, लेकिन जो लोग आके पार्टी बना रहे हैं उन लोगों को TMC ले रहे हैं। तो ये ठीक है गौतम लाडी साहब, ऐसे में बहुत दिलचस्प हो गई है ये AIMIM की जो एंट्री है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो एंट्री है, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बंगाल में दमखम के साथ AIMIM मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि भाई इससे बीजेपी को फायदा होगा, TMC का नुकसान होगा। हार्डकोर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। अब वो यूपी क्यों आए, ये जरा समझिए। उत्तर प्रदेश में कुल मुस्लिम आबादी करीब 21% है। अब 21% इस आबादी पर नजर है AIMIM की। जिला मुरादाबाद, मुस्लिम आबादी देखिए 50% से ज्यादा, 50.8%। ये तमाम वो शहर हैं, वो इलाके हैं जिन पर इस वक्त केंद्रित कर रही है अपनी पार्टी की नीतियां AIMIM। रामपुर जिला 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, 50.57% आबादी। तो ये बड़ा वोट बैंक है जिस पर नजर है ओवैसी की पार्टी की। जिला बिजनौर 43.04% मुस्लिम आबादी। सहारनपुर का आप जिक्र कर लीजिए, 41.95% मुस्लिम आबादी। इसके अलावा शामली की बात करें, 41.77% यहां पर मुस्लिम आबादी है। बलरामपुर की बात कीजिए, 37.51% मुस्लिम आबादी है। ये तमाम वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिस पर नजर है AIMIM की। ओवैसी कहते तो ये हैं कि उनकी पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी खासी नजर होती है। ये बात भी जगजाहिर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।